अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मीठे गुलगुलों की। तो वैसे तो ये अमूमन शादी पे बनते हैं, हम लोग शादी पे बनाते हैं मेहंदी की रात। लेकिन अगर अचानक मीठा खाने का मूड हो तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना 1 कप लिया है गंदम का आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन गंदम के आटे के भी अच्छे से बन सकते हैं। मैं गंदम का आटा ले रही हूँ। तो वैसे तो ये साफ़ है, लेकिन ना मैं फिर भी इसे छान रही हूँ। इसे छानने से ये होगा कि थोड़ा सा बारीक निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप डाला है सूजी का। अच्छा, सूजी जो है ना, उसमें आजकल जो है ये जीत वगैरह ना हुई हुई हैं, क्योंकि बारिशें वगैरह हुई हैं, उसके बाद जो है सूजी इस तरह से हो जाती है। तो अभी हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप आटा है और आधा कप इसमें सूजी का है। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। अच्छा, रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे ना तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चीनी से पहले ना मैंने इसमें 1 भर के चम्मच डाला है सौंफ का, और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डाला है बेकिंग सोडा। आप 1 चुटकी कह लें, इस तरह से मैंने ना इसमें बेकिंग सोडा डाला है, ठीक है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। अच्छा, चीनी मैंने इसमें ना ग्राइंड करके या पीस के ऐसे कुछ भी करके नहीं डाली, बस सिंपल इसी तरह से डाल दी है, क्योंकि जब हम इसे मिक्सचर इसका बनाएंगे ना तो चीनी जो है वो ऑटोमेटिक इसमें खुद ही डिज़ॉल्व हो जाएगी। तो चीनी जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें रख सकते हैं और 1 कप भी रख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको जितना मीठा पसंद हो। मैंने इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम ऐड किया है। इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है हम इसे गूंद लेंगे। अच्छा, जब से गूंदना कैसे, हमने आटे की तरह नहीं गूंदना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के और इसे बिल्कुल पतला सा इसका ना बैटर बनाना है। लेकिन इतना ज़्यादा पतला भी ना हो जैसे आप इसे कढ़ाई में फिर डाल भी ना सकें। बिल्कुल इस तरह से मैंने बनाया जिस तरह से हम ना पकौड़ों के लिए बनाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसे ना गुड़ में भी बनाया जाता है। वैसे हमारी फैमिली में मोस्टली इसको गुड़ में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे चीनी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं गुड़ के इस बार ना, तो इसलिए मैंने चीनी में बनाए हैं। गुड़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से ऐसे घोल के ना, मुझे ये जो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये तरीका मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी लगता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी इसमें खुद ही हल हो गई है, तो इसे हम अब 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में रखें, चाहे तो इसे बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 10 से 15 मिनट के लिए इसे हमने लाजमी रखना है। रखने के बाद जो है अब हमने इसे, ये देखिए इसका मैंने कितनी अच्छी तरह से इसको ना मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद जो है इसे हम रखेंगे साइड पे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ होती है ना, उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। तो 10 मिनट बाद इसे मैंने फ्रिज से निकाला, यानी कि सूजी इसमें फूल गई है। अब जो है हम घी गर्म करने के लिए रखेंगे, लेकिन आँच जो है ना हमने बिल्कुल मीडियम करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद हम चम्मच से इस तरह से इसमें डालेंगे, जिस तरह से हम पकोड़े वगैरह डालते हैं घी में, सेम इसी तरह। अच्छा, इसमें आपने ज़्यादा चम्मच वगैरह कुछ नहीं चलाना, ये जैसे ही पकते जाएंगे ना, ये फूल के खुद ही ऊपर आते जाएंगे, घी पे ऊपर आ जाएंगे, तो फिर हम इसे चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से करके ना हम सारे डाल लेंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पे हम इसे जो है क्रिस्पी होने तक अच्छे से पकाएंगे। इसका कलर भी अच्छा सा आ जाएगा और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो फिर इसे आप चाय के साथ भी सर्व कर सकती हैं या फिर ऐसे ही खाएं तो भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये गरम गरम जितने अच्छे लगते हैं ना, उतने ये ठंडे होके नहीं अच्छे लगते। तो आप इसे, अगर झटपट आपको कुछ मीठा बनाना हो तो आप इसे बना सकती हैं। हम तो वैसे अमूमन बनाते इसको शादियों पे हैं, मेहंदी की रात, जब सब जाग रहे होते हैं तब। तो आप इसे आगे पीछे भी मेरी तरह बना सकते हैं। जब मीठे का दिल हुआ तो बस जल्दी से ये सिंपल सी रेसिपी ट्राई कर ली। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस जहाँ जहाँ से ना मुझे जगह खाली लग रही थी ना, वहाँ पे मैंने इसको डाल दिया इसी तरह से, और इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। तो ये ना थोड़े से खुद ही फूलते जाएंगे। उसके बाद जो है हम इसे थोड़े हल्के हाथ से
इनको मिक्स कर लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे तो ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाएंगे। ये देखें, अब सारे मैंने अच्छे से डाल लिए और ये देखें करीब से आपको दिखा रही हूँ कि ये ना अब पकना शुरू हो गए हैं। लेकिन आपने आंच नहीं तेज़ करनी, आपने इसको बस हल्का सा साइड इसकी चेंज करनी है। दूसरी साइड से भी ये जब पक जाएंगे ना, क्रिस्पी होने लगेंगे ना, फिर हम इसे अच्छे से इसको हम थोड़ा सा इसका कलर दे देंगे। ये देखें इस तरह से, और इसे हम अच्छे से इस तरह इसकी साइड चेंज करके भी इसे पकाएंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी है? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो ये देखें इसके ना कलर चेंज हो गया और क्रिस्पी भी हो गए हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे और इसको सिर्फ मैंने 1-2 मिनट के लिए छोड़ा था, उसके बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे। लेकिन इसको तभी आप यूज़ कर लेना तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चाय के साथ ये वैसे और ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसमें जो सौंफ का टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप इसमें ना इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी था नहीं तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वरना मीठी चीज़ों में ना मैं इलायची लाजमी ऐड करती हूँ। तो ये है हमारी आज की रेसिपी, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।